हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो कि हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जब हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में कोई वर्क करते हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि जो वर्क डन किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वही हम फाइंड करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। यहां तक बात करेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कैसे करें। तो जो हमारा वर्क डन होगा वही एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम जो वर्क डन निकालेंगे वही क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर Q1 चार्ज है जिसको हम इंफिनिटी से लेकर आए। इंफिनिटी से हम इस Q1 चार्ज को लेकर आए, तो क्या इसे लाने में हमें कोई वर्क करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ न तो कोई एक्सटर्नल फील्ड है और न ही कोई चार्ज है जिसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क डन फॉर फर्स्ट चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर इस Q चार्ज से R12 डिस्टेंस पर Q2 चार्ज हम लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, वो भी हम इंफिनिटी से लेकर आते हैं, तो क्या अब हमें वर्क करना पड़ेगा? जी हाँ, अब हमें वर्क करना पड़ेगा और वो इक्वल हो जाएगा V इंटू क्यू। वर्क डन हमारा इक्वल होता है पोटेंशियल इंटू में चार्ज के, और जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से है, Q1 की वजह से। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R, यानी कि KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, तो KQ1 बाई R12, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और इंटू में हमारा चार्ज है Q, वो कौन सा होगा, वो Q2 होगा। तो यहाँ पर हमें जो वर्क डन फॉर सेकेंड चार्ज मिला वो मिला KQ1 Q2 बाई R12। अब अगर हमें फाइंड करनी है U, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, W1 और W2 यानी कि टोटल वर्क डन हम फाइंड कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि वही क्या हो जाएगा, हमारे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो W1 प्लस W2 यानी कि वर्क डन फॉर फर्स्ट तो हमारा 0 है और W2 क्या है हमारा, KQ1 Q2 बाई R12, यानी कि यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी KQ1 Q2 बाई R12। अब क्या जरूरी है कि हमारे पास केवल 2 ही चार्ज हो, तीसरा चार्ज भी तो हम ला सकते हैं, और इससे कितने ही चार्जेस हम ला सकते हैं। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हमारे पास एक और चार्ज है Q3 चार्ज, जिसको भी हम कहाँ से लेकर आए हैं, इंफिनिटी से लेकर आए हैं। ये इंफिनिटी कहाँ चले गए, हाँ इंफिनिटी से हम इसको लेकर आए हैं। और चार्ज 1 से इसकी डिस्टेंस क्या है, R13 है, और चार्ज सेकेंड से इसकी डिस्टेंस है R23। कंफ्यूजन हो कोई तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस का क्लियर है, 1 से 2 तक की 1 2, 2 से 3 तक की 2 3, और 1 से 3 तक की 1 3 डिस्टेंस हमारी हो जाएगी। अब हमारे पास Q2 चार्ज को जब हम लाए तो केवल Q1 चार्ज के अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ रहा था, यानी कि वर्क डन क्या था, कम था, पोटेंशियल एनर्जी कम थी। लेकिन Q3 चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं तो दो लोग बैठे हैं यहाँ पर, दोनों के अगेंस्ट में हमें जाना है, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा वर्क करना होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर वर्क डन फॉर थर्ड चार्ज अगर हम निकाले तो वो क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। पोटेंशियल हम यहाँ पर V डैश ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पर VQ तो यहाँ पर भी VQ। तो पोटेंशियल जो होगा हमारा वो Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की वजह से होगा। तो हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि Q1 बाय Q1 से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R13, प्लस के Q2 बाय यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R23। ये हमारा पोटेंशियल हो गया। चार्ज क्या है हमारा, Q3 है, तो Q3 का हम इस पूरे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क डन मिलेगा के Q1 Q3 बाय R13।
प्लस के Q2Q3/R23। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ये हमारा क्या मिल गया, थर्ड चार्ज को लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ा है वो हमें यहाँ पर मिल गया। अगर हम इसमें इन तीनों चार्जेस का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन फॉर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यहाँ पर फाइंड करें, ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है गाइस। ये यहाँ पर अलग सिस्टम हो गया, मीटर अलग हो गया, और यहाँ पर मीटर हमारा क्या चल रहा है, अलग चल रहा है। अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो हमने दोनों को ऐड किया, हमें क्या मिला, के Q1 Q2/R12, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे, यानी कि के Q1 Q3/R13 प्लस के Q2 Q3/R23। तो ये हमारा तीन चार्जेस के लिए क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक के लिए हमने क्या कैसे फाइंड की, वो तो 0 हो जाएगा। सेकेंड के लिए हमारी क्या हो गई, के Q1 Q2/R12 हो गई, और थर्ड के लिए हमारी क्या हो गई, के Q1 Q3/R13 प्लस के Q2 Q3/R23। अब क्या जरूरी है कि हमारे पास तीन ही चार्जेस होंगे, और भी तो चार्जेस हम ला सकते हैं। तो इसे कितने चार्जेस का हम निकालेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर मिलता है। यहाँ से देखिए आप, जहां पर भी आप देखेंगे वर्क डन, तो वहां पर हमारा के क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो के तो हमारा कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर हम जो वर्क डन फाइंड करने की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, यानी कि कितने भी चार्जेस हमारे पास हो सकते हैं। तो के हमारा बाहर आ जाएगा, और समीशन होगा QI डिवाइडेड बाई RI। अब ये आई क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप इसको किसी भी टर्म से रिलेट कर देख सकते हैं। जैसे कि आई की वैल्यू यहाँ पर 2 3 हो सकती है, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। बस एक बात है कि आई के इक्वल नहीं होना चाहिए, आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों चार्ज आपस में इक्वल हो जाएंगे तो वो तो हमारा वर्क डन कहीं से कहीं तक हमें मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के समीशन ऑफ QI डिवाइडेड बाई RI, और जो आई है वो आई के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये आई और ये आई आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये और ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो अगर यहाँ तक बात क्लियर है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।